एक घर के अंदर उस घर का दामाद आया हुआ था। वह वहाँ पर ठहरने के लिए आया था, कहीं जा रहा था, तो रास्ते में उसकी ससुराल पड़ती थी, तो वहाँ पर वह ठहर गया था। रात होती है, रात को खाना खाने के बाद दामाद आराम से अपनी चारपाई पर अपने कमरे में सो गया। रात को 1 बजे उसको वॉशरूम आती है, तो वह पेशाब करने के लिए उठता है। वह जैसे पेशाब करने के लिए जा रहा था तो रात का सन्नाटा था। रात के सन्नाटे में उसकी सास का एक कमरा अलग था, उसका ससुर बाहर पशुओं के बाड़े में सोया करता था। तो वह अपनी सास के कमरे के पास से जैसे गुजर रहा होता है तो सास के कमरे में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अब वह देखता है कि ये आवाज़ें किस बात की हैं। तो यहाँ पर दोस्तों वह समझता है कि शायद सास गंदी फिल्म देख रही होगी। उसके बाद दोस्तों वह वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। वॉशरूम करने के बाद जैसे ही वापस गुजर रहा था, फिर से उसको सास के कमरे में से आवाज़ें आ रही थी। तो अब उससे रहा नहीं जाता है। वह सोचता है कि कैसे गंदी फिल्में देख रही है, चलो मैं देखता हूँ। कमरे के चारों तरफ वह घूम जाता है, उसको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। तभी दोस्तों एक खिड़की होती है और खिड़की में से वह चुपके से झांक कर देखता है। और जैसे ही वह चुपके से झांक कर देखता है तो कमरे के अंदर सास ने अपनी सलवार उतारे हुए थी और वह फ़ोन के अंदर गंदा वीडियो देख रही थी और उसके हाथ में एक सेक्सी टॉय था, यानी कि एक खिलौना था जिसके सहारे से वह उस प्रोग्राम को कर रही थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह देखता रहता है कि ये हो क्या रहा है। ससुर भी है अभी, लेकिन ये कर क्या रही है। दोस्तों अब जैसे देख रहा था तो सास को अंदेशा लग जाता है कि उसे कोई देख रहा है। अब जैसे ही सास थोड़ा खिड़की की तरफ देखने लगती है तो जो दामाद होता है वह डर करके चुपचाप वापस लौट आता है और वापस आकर के अपने कमरे में चारपाई पर लेट जाता है। अब दोस्तों वह सोच ही रहा था कि आखिर सास को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो खिलौनों के साथ संबंध बना रही है। ससुर भी है अभी, लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था उन दोनों की गृहस्थी के बारे में। 1 घंटा गुजर जाता है इसी सोच विचार और धुना बुनी में। तभी उसकी सास दरवाज़ा खटखटाती है। वह कहता है क्या हुआ मम्मी जी। तो वह दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है तो सास उसके पास अंदर आकर बैठ जाती है। अब उसी की पलंग पर सास बैठी हुई थी और उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे थे खिड़की से। अब दोस्तों यहाँ पर जो दामाद होता है उसकी तो धड़कनें बढ़ने लगती हैं और फिर वह जो यहाँ पर करता है पूरा ही सिस्टम हिला देने वाला है दोस्तों। उसके बाद आखिर क्या हुआ था पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इन घटनाओं से बहुत कुछ सबक भी मिलता है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो इनको पूरा देखा करें और वीडियो से कुछ ना कुछ सीख लिया करें। थंबनेल टाइटल अलग हो सकता है, मेरा लग सकता है कि ये क्या है वीडियो, कैसा वीडियो है, लेकिन इसके अंदर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी घर गृहस्थी को संभालने वाली होती है। क्योंकि इन चीज़ों को अगर हम समझ जाएं, इनके बारे में विचार कर लें, तो हम भी अपने जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और त्रिशिवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटती है छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला होता है। उसके अंदर एक प्रेमा नाम की औरत रहा करती है जो कि 45 साल की हो चुकी है और पति जिसका नाम किशोर साहनी होता है, लेकिन पति 58 साल का है, यानी कि पत्नी से बड़ा है 10-12 साल। अब ये दोनों पति पत्नी, इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम विद्या होता है जो कि 22 साल की हो चुकी है। अब ये अपनी बेटी की शादी का इंतज़ाम करते हैं, एक लड़का ढूंढते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा दहेज इकट्ठा किया हुआ था, तो इनको एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम होता है राजेंद्र। और राजेंद्र प्राइवेट जॉब किया करता था। राजेंद्र लड़की से सिर्फ 1 साल बड़ा था, यानी कि 23 साल का था। अब तो यह दोनों पति पत्नी शादी का इंतज़ाम करते हैं, लड़का देख आते हैं, लड़का इनको पसंद आ जाता है। बड़े धूमधाम से इनके घर में शादी ब्याह का माहौल बनाया जाता है। शादी होने के बाद ये दोनों अपनी बेटी को विदा कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बेटी विदा हो चुकी थी, घर पर ये दोनों पति पत्नी रहा करते थे। अब जो इनका दामाद होता है वह थोड़ा सा हंसमुख स्वभाव का है, तो वह जहाँ नौकरी पर जाया करता था रास्ते में ही उसका ससुराल पड़ता था। तो वह कई बार जैसे नौकरी से आते टाइम या जाते टाइम अपने ससुराल में अपने सास ससुर के पास रुक जाया करता था। और सास ससुर को भी कोई दिक्कत नहीं थी, वह भी समझते थे कि भाई यहीं से गुजरता है तो आ जाता है, तो कौन सी दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेमा होती है वह नवयौवन से भरपूर थी। उस उम्र में भी वह उसकी जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो रही थी, क्योंकि जो उसका पति होता है किशोर साहनी वह अब बिल्कुल खाली हो चुका था। वह अपने पति से कहती भी है तो भी किशोर साहनी अपने भैंसों के जो बाड़ा होता है, तबेला होता है, वहीं पर सोया रहता और पत्नी के पास नहीं आया करता ज़्यादातर, क्योंकि उम्र का भी एक पड़ाव होता है। लेकिन जो प्रेमा होती है उसका गाँव के अंदर भी अफेयर था,
किसी से, और इस बात के बारे में उसके पति किशोर साहनी इसको भी पता था, लेकिन वह उसको धमका देता और फिर उससे कहता कि आज के बाद ऐसा मत करना। ऐसे ही इनका समय गुजर रहा होता है। लेकिन जो पत्नी होती है वह चरम सुख लेना चाहती थी और उसकी शरीर की इच्छाएं पूरी हो ही नहीं रही थी। वह करे भी तो करे क्या। अब यहाँ पर एक दिन की बात है, जो राजेंद्र होता है दामाद, वह उनके यहाँ पर आया हुआ था और वह कहता है कि मम्मी जी आज मैं यहीं पर रुकूंगा क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना है कंपनी के लिए और मुझे कहीं सुबह जाना है, कंपनी भेज रही है। अब तो जो सास होती है वह कह देती है कि ठीक है मैं खाना बना देती हूँ, तुम आराम करो यहीं पर। शाम के समय खाना बनाया जाता है और खाना उस दामाद को भी खिलाया जाता है। तो दोस्तों उसके बाद रात हो जाती है। दामाद अपने कमरे में लेटा हुआ था। रात के तकरीबन 11-12 बजे का समय था। दामाद को एकदम से वॉशरूम लगती है और वह कमरे से उठकर वॉशरूम जाने लगता है। तो रास्ते में उसकी सास का कमरा था। पति उसका भैंसों के तबेले में सोया करता था भैंसों की रखवाली के लिए। तो वह सास के कमरे से गुजरता है तो सास के कमरे में उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो वह झांक कर देखता है तो उसकी सास खिलौनों से संबंध बना रही थी। लेकिन वह चुपचाप आ जाता है और सास को भनक लग जाती है। पीछे पीछे सास उसके कमरे में आ जाती है। यह कहानी मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। अब जैसे ही सास उसके कमरे में आती है तो अब सास उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम भागकर कैसे आ गए। इस बात को सुनने के बाद जो दामाद होता है वह तो पानी पानी हो जाता है कि ओ इसे तो पता लग गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सास अपने दामाद से कहती है कि मेरी इच्छाएं तुम्हारे ससुर से पूरी नहीं हो पाती हैं। वह ठहरे बुढ़े आदमी और मुझे अभी मेरी इच्छाएं बलवती हैं। मुझे लगता है कि मुझे अभी संबंध बनाते रहना चाहिए। तो अपने जो सास होती है वह दामाद के ऊपर हाथ फेरने लगती है। दामाद कहता है मम्मी जी ये आप क्या कर रही हैं। लेकिन सास कहती है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और तुम मेरी जो इच्छा है उसको पूरी कर दो। तुमने देखा तो है, देखो मैं कैसे तड़प रही थी अपने कमरे में बिना अपने पति के। तो यहाँ पर जो दामाद होता है वह भी चुपचाप बैठ जाता है और जैसे ही सास उसके बदन पर हाथ फेरने लगती है तो अब जो दामाद होता है उसकी भी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं। उसके भी रोंगटे खड़े होने लगते हैं और उसके बाद एकदम से वह अपनी सास की झप्पी पा लेता है और सास को लेकर के वह बेड पर लेट जाता है और उसके बाद इन दोनों के कपड़े निकाले जाते हैं और दोस्तों उसके बाद संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते हैं। रात भर में 3-4 बार संबंध वह दामाद अपनी सास के साथ बनाता है और जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं तो उनका जो घर का मालिक था जिसका नाम किशोर साहनी है वह भैंसों के लिए या फिर पशुओं के लिए चारा डालने लगा था। तो एकदम से उनको पता लगता है कि सुबह हो गई है, क्योंकि वह प्यार करने में इतने ज़्यादा मशहूर थे उनको पता ही नहीं लगा कि 2-4 घंटे कैसे गुजर गए। अब तो जो सास होती है चुपचाप दामाद के कमरे में से निकलकर अपनी रसोई में जा लगती है काम धंधे में। इधर दोस्तों सुबह हो जाती है। अब जो घर का मालिक था उसको कुछ पता ही नहीं था, लेकिन दामाद अपनी सास को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। सास उसके लिए खाना वगैरह बनाती है, टिफ़िन पैक कर देती है, क्योंकि दामाद था उसको कहीं बाहर जाना था कंपनी के काम से। तो दामाद अपना टिफ़िन पैक करवाने के बाद उस दिन तो वहाँ से निकल जाता है। अब तो दोस्तों रात को दिन को सास अपने दामाद को याद करने लगती है और दोस्तों उसके बाद फ़ोन पर बातें भी करती है कि तुम तो ऐसे गए अभी तक वापस नहीं आए। 1 महीना गुजर जाता है तो दामाद फिर से उनके घर पर आता है और फिर से दोस्तों रात को वह दोनों इसी कर्मकांड को करते हैं। इसी तरह से अब तो दामाद हर दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आने लगता है और आकर के सास के साथ संबंध बनाया करता है। एक दिन की बात है, रात को दोनों सास और दामाद संबंध बना रहे थे। तभी जो बाड़े में, भैंसों के बाड़े में किशोर साहनी सोया करता है उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अपने चौक में घूमने लगता है कि कोई जानवर तो नहीं है, ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कोई बंदर तो नहीं आ गए घर के अंदर। लेकिन उसको क्या पता था कि बंदर तो शाम को ही आया बैठा था और वो बंदर तो रात भर यहाँ पर ऊधम मचाता है, यानी कि दामाद। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह जाकर देखता है सास के कमरे में, यानी कि अपनी पत्नी प्रेमा के कमरे में। तो वहाँ पर झांक कर जैसे देखता है तो उसका दामाद और उसकी पत्नी नग्न हालत में संबंध बना रहे थे। यह देखकर ससुर के तो पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि इसके बेटे के समान का ये लड़का है, या आखिर कर क्या रहा है। दोस्तों उसके बाद वह तुरंत दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही ससुर दरवाज़ा खोलता है तो सास और दामाद के तो पसीने छूट जाते हैं और जो सास होती है अपने पति के पाँव में गिड़गिड़ाने लगती है, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। इधर जो दामाद होता है वह कपड़े पहन रहा था। अब दामाद से ससुर कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, तू यहाँ पर क्या करने आता है। लेकिन दामाद कहता है कि बाबूजी
मुझे मत डांटिए, ये सब सास का किया धराया है। यही मेरे कमरे में गई थी और इसने ही मुझे उत्साहित किया था। अब तो यहाँ पर जो ससुर होता है अपनी पत्नी में 2-4 रैपटे लगा देता है, थप्पड़ मार देता है। उसके बाद वह दामाद से कहता है कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ जो हुआ, लेकिन आज के बाद तू इस घर में आ मत जाना। अगर मैंने तुझे इस घर में देख लिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी बेटी को हम खुद ही जाकर ले आएंगे और खुद ही उसे छोड़ आया करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर दामाद को वहाँ से चुपचाप निकाल दिया जाता है और दामाद अपने घर चला जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा हादसा होने से बच जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं बहुत सारी होती हैं। जिन घटनाओं में कत्ल, खून, कत्ल गारत होती है वो भी होती हैं, लेकिन उसके अपोजिट ये घटनाएं भी होती हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कारनामों को छुपा दिया जाता है जिससे कि घर बसे रहे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, एक बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। या तो यहाँ पर दामाद और सास मिलकर के उस बूढ़े आदमी को मार देते, किशोर साहनी, ऐसा भी हो सकता था। या फिर किशोर साहनी को अगर गुस्सा आता तो वह पहले से कोई हथियार ला करके और अपनी पत्नी और अपने दामाद को मार सकता था, लेकिन उसने दिमाग से काम लिया कि पत्नी को मार दूंगा तो मैं रंडवा हो जाऊंगा और अगर दामाद को मार दिया तो मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि इस बात को और इस मामले को यहीं पर दफन कर दिया जाए। तो यह तो समझदारी का काम किया था किशोर साहनी ने तो, लेकिन दामाद और उसकी पत्नी प्रेमा ने बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं किया था। उन्होंने माँ बेटे के जैसे रिश्ते को कलंकित किया था सिर्फ हवस के चक्कर में। तो थोड़ा सा दूर रहें दोस्तों, ये बहुत बुरी चीज़ें हैं। इनमें पड़ेंगे तो अपना घर तबाह हो जाएगा, रिश्ते टूट जाएंगे और लोगों की जान तक यहाँ पर चली जाती है। मैं बार बार यही कहता हूँ, घरों के अंदर कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर आपको विश्वास भी ना हो कि भाई यहाँ पर संबंध बन सकते हैं, वहाँ पर भी संबंध बन सकते हैं, क्योंकि यह कलयुग का कलिकाल चला हुआ है। लोगों के दिमाग में वासना घर कर बैठी हुई है। आज के ज़माने में बहन भाई को नहीं छोड़ता है, घर के अंदर देवर भाभी को नहीं छोड़ता है। यानी कि ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसको कलंकित नहीं किया जाता है? सारे रिश्ते तो कलंकित हैं। तो थोड़ा सा सोचने की बात है, अपने आप को बचा कर रखें, ज़िंदगी बहुत अनमोल है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में मैं नाम नहीं ले रहा हूँ और नए नाम मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, इसलिए तो पुराने नामों को लेने से फ़ायदा क्या है। अगले वीडियो में नए नाम ऐड करूँगा और वहाँ पर आपके समक्ष लेकर आऊँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।